सच में था पंत और उर्वशी रौतेला का अफेयर या फालतू में कट गया इतना बड़ा बवाल? क्या ऋषभ पंत के साथ रिलेशनशिप में थी उर्वशी रौतेला? 4 साल पहले क्रिकेटर ने क्यों किया ब्लॉक? उर्वशी के आरपी ऋषभ पंत है या कोई और? हो गया सबसे बड़ा खुलासा। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ 30 दिसंबर 2022 को बड़ा हादसा हुआ। उत्तराखंड में रुड़की के पास उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। हादसे में ऋषभ पंत के सिर, पैर और पीठ पर गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में इलाज चला। हो सकता है वो जल्द ही मैदान पर वापसी कर सकते हैं। उनकी हालात पहले से काफी ज्यादा ठीक हो गई है, लेकिन जान लें कि एक्सीडेंट में पंत की कार का भी बुरा हाल हो गया था। लोगों को अपने फेवरेट क्रिकेटर के लिए इतनी चिंता होने लगी थी। इस बीच सबसे ज्यादा नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का उछला था, क्योंकि उन्होंने पंत को लेकर लगातार ट्वीट किए थे। पंत के एक्सीडेंट के बाद उर्वशी रौतेला ने ट्वीट में लिखा था कि तुम्हारे और तुम्हारी सेहत के लिए दुआ मांगती हूँ। इसके बाद से एक बार फिर उर्वशी और ऋषभ पंत के रिलेशनशिप की चर्चा होने लगी। हालांकि उर्वशी ने ट्विटर पर ऋषभ पंत का नाम लिखे बिना ही ट्वीट किया था, फिर भी ये ट्वीट वायरल हो गया था। इसके बाद उर्वशी रौतेला ने मंगलसूत्र पहनकर और मांग में सिंदूर लगाकर एक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। साथ ही में उर्वशी ने प्रेम और रिश्ते को लेकर कुछ ऐसा ही लिख दिया था, जिससे कि लोगों ने ऋषभ पंत से जोड़ लिया। वैसे भी कभी दोनों के अफेयर के खूब चर्चे हुआ करते थे। चलिए यहाँ जानते हैं कि आखिरकार रिश्ते का सच क्या था। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 में उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत ने एक समय डेटिंग शुरू कर दी थी और दोनों ने अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा था। हालांकि 2018 में ही दोनों के रिश्ते अलग हो गए थे। एक्ट्रेस क्रिकेटर के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल करना चाहती थी। हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि पंत नहीं चाहते थे कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को कुछ पता चले। इसी के चलते दोनों में तकरार हुई और ऋषभ पंत ने उर्वशी का नंबर ब्लॉक कर दिया था। तब से लेकर अब तक उर्वशी कई ऐसे सीक्रेट पोस्ट करती रहती हैं, जिनसे कि फैंस को लगता है कि उर्वशी ऋषभ पंत के लिए ही अपनी फीलिंग्स बयां करती रहती हैं। उर्वशी रौतेला ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया भी था कि मैं शो के लिए दिल्ली आई 10 घंटे की शूटिंग के बाद जब मैं होटल पहुंची तो थक गई थी और सो गई। मिस्टर आरपी आए और वो लॉबी में मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने 17 बार मुझे कॉल किया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने उनसे बात की और कहा कि आप मुंबई में आओगे तब हम मिलेंगे। फिर हम वहां भी मिले, लेकिन तब तक मीडिया में ये बातें सामने आ चुकी थी। हालांकि उर्वशी रौतेला ने कभी ऋषभ पंत का पूरा नाम नहीं लिया। मीडिया के सामने हमेशा आरपी ही लिखा, जिससे लोगों ने अंदाजा लगाया कि आरपी कोई और नहीं बल्कि ऋषभ पंत हो सकते हैं। लेकिन ये सच सिर्फ सच है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। उर्वशी ने बाद में खुद आरपी का फुल फॉर्म भी बताया। उर्वशी ने कहा कि वो आरपी के नाम से ये पोस्ट राम पोथोनेनी के लिए करती थी, न कि ऋषभ पंत के लिए। बाद में उर्वशी ने तो ऋषभ पंत को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। उर्वशी ने कहा था कि मैं तो ये जानती भी नहीं थी कि उन्हें आरपी के नाम से बुलाया जाता है। लोग जो बस सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर यकीन कर लेते हैं, बिना ये जानने की कोशिश करे कि क्या ये सच भी है या नहीं। लोगों को ऐसे एक भी वीडियो पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए था। जान लीजिए कि उर्वशी के इस बयान के बाद ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरा पीछा छोड़ दो बहन। हालांकि इतना लिखने के बाद ऋषभ ने ये पोस्ट तुरंत डिलीट भी कर दिया था, लेकिन तब तक बात फैल चुकी थी। फिर उर्वशी ने ऋषभ पंत के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा था कि छोटू भैया को सिर्फ बैट बॉल खेलना चाहिए। मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ जो बदनाम हो जाऊंगी, वो भी किड्डो डार्लिंग तेरे लिए। रक्षाबंधन मुबारक हो आरपी छोटू भैया। किसी शांत लड़की का फायदा नहीं उठाना चाहिए। तलब है कि उर्वशी यही नहीं रुकी। इन तमाम पोस्ट के बाद उर्वशी एशिया कप देखने के लिए दुबई पहुंची थी। वह भारत के मैच में स्टेडियम में नजर आई थी। तब भी पंत से बात नहीं बनी, तो इसके बाद उर्वशी ऋषभ पंत के पीछे पीछे मैच देखने ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गई थी। वहां उन्होंने कई तस्वीरें और सैड शायरियां पोस्ट की थी, जिसके बाद एक बार फिर उनका नाम ऋषभ पंत के साथ जोड़ा जाने लगा था। इस दौरान भी यूजर्स ने उर्वशी को जमकर ट्रोल किया था। स्पोर्ट्स डेस्क।